राशि कर्क लगन और है नाम वाले इस वीडियो को देखें। ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है। इसमें मैं शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को और शनि का मार्गे होना प्लस गुरु का गोचर प्लस जो है आपका राहु और केतु, 4 बड़े गोचर देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। आज जो है सूर्य 21 अंश पे तुला राशि में है। मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का है। बुध जो है वो वृश्चिक राशि में है। शुक्र आज 1 अंश पे धनु राशि में है। शनि कुंभ राशि में है और गुरु वृषभ राशि में है। राहु जो है वो आपका मीन राशि में है और केतु जो है वो आपका कन्या राशि में है। चंद्रमा जो है वो आपका मकर राशि में है आज। अब स्थिति देखिए क्या होगी। देखिए, मंगल का गोचर जो है, मंगल नीच का चला रहा है। मंगल नीच का पहली बार ब्रह्मांड में ऐसी घटना है ये कि 158 दिन के लिए मंगल नीच का हो रहा है। मगर मंगल जो मीन नीच का होता है वो 45 दिन के लिए होता है। मंगल का गोचर 45 दिन के लिए होता है। अब मंगल का यहाँ पर नीच का होना तो 45 दिन ज़्यादा हानिकारक रहेगा, जो ये 20 अक्टूबर को हुआ था। अब 6 दिसंबर तक तो ये बहुत ज़्यादा नीच पल देता रहेगा, उसके बाद इसकी नीचता कम होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल 16 नवंबर तक आपका जो है सूर्य भी नीच का है और सूर्य आपका नीच का होके चौथी दृष्टि मंगल की सूर्य पे पड़ रही है। नीच की दृष्टि नीच पे पड़ रही है। तो अब यहाँ क्या होगा। और शनि किस पाए में है? शनि के 4 पाए होते हैं। शनि पहले आपके अष्टम में था तो ढैया भी थी। अष्टम में था तो लोहे के पाए में था। लोहे का पाया सबसे खराब अवस्था होती है। अब शनि जो है वो 9th हाउस में चला जाएगा 29 मार्च 2025 को। तो जब ये 9th हाउस में चला जाएगा तो यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिलेगी, मगर आप धर्म से अपने दूर होंगे। आप अपने पिता से संबंध खराब होंगे। आपकी विदेश यात्रा में रुकावट अब भी आएगी अगर कुंडली में आपका, क्योंकि 9th हाउस का स्वामी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी गुरु है और आपकी कुंडली के हिसाब से भी गुरु है, मीन राशि में जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो ढैया खत्म हो रही है, साथ में आपका लोहे का पाया समाप्त होके 2 5 9 में जो है चांदी के पाए में शनि आता है। तो शनि चांदी के पाए में आ रहा है। तो एक तो आपको यहाँ पर चांदी के पाए वाला मिलेगा। कुछ सबसे बेस्ट अवस्था जो है रजत पाया, चांदी का पाया। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा हुआ, देखिए यहाँ पर तो गुरु 12वें में जा रहा है आपका, कुंडली के हिसाब से, मतलब राशि के गोचर के हिसाब से 12वें में जा रहा है। मगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा हुआ तो ये शनि का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम फल देने वाला है। अगर गुरु अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपकी धर्म से दूरी हो जाएगी, पिता से दूरी हो जाएगी, विदेश योग रुक जाएगा, विदेश में यात्रा जो है लॉस दे जाएगी और आपके भाई बहनों से संपर्क बिगड़ जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं में भी नुकसान होगा। पराक्रम में आलस्य बढ़ जाएगा, पराक्रम बदल के आलस्य में परिवर्तित हो जाएगा। और कुंडली में गुरु अच्छा है क्योंकि गुरु आपके चंद्र का मित्र है, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है, आपका जो राशि लॉर्ड है वो है चंद्रमा। अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है और चंद्रमा की, मतलब समझ लीजिए चंद्रमा का मित्र गुरु है और चंद्रमा का मित्र मंगल है। अब मंगल जो है इस टाइम नीच का है। अब 45 दिन बहुत ज़्यादा नीच का रहेगा, उसके बाद 158 दिन, पहली बार 158 दिन के लिए मंगल नीच का हो रहा है। अब देखिए, मंगल कर्क राशि में जाके नीच का हो जाता है, मगर चंद्र का मित्र है। अब चंद्र का मित्र है, चंद्रमा ने मंगल को 2 राशि और लटकी, एक पंचम हाउस करा वृश्चिक राशि और एक आपकी मेष राशि दी, जो वो दी आपकी 10th हाउस। तो 2 महत्वपूर्ण घर चंद्रमा ने उसको मंगल को दे दिए। मंगल बहुत अच्छा मित्र है, मगर मंगल के घर में जाके ये नीच का भी हो जाता है। अब मंगल के घर में जब नीच का हो जाएगा, ये मंगल का चंद्रमा का मित्र है, चंद्रमा आपकी राशि लॉर्ड है, जब ये नीच का हो जाएगा तो पंचम हाउस का फल
6 दिसंबर तक बिल्कुल विफल रहेगा। आपका मित्र, आपने ही उसको नीच का कर दिया। आप ही मान लो, आप ही अपने मित्र के साथ अभी कुछ ऐसा कर दें कि वो जो है उसके अंदर बुराइयां आ जाएं, वो नीच हो जाए, उसकी बातें नीच होनी शुरू हो जाएं। मतलब जो कहना चाहिए कि आपने कुछ गुस्सा वुस्सा दिला दें किसी व्यक्ति को, और वो अच्छा खासा मित्र था, एकदम से वो नीचता वाला फल देने लगे, तो ये चंद्रमा के साथ यहाँ पर घटित होने वाला है, क्योंकि मंगल 20 अक्टूबर को नीच का हो गया और चंद्रमा का मित्र है। अब हो गया, तो अब पंचम हाउस का आएगा प्रेम का, पंचम हाउस का आएगा आपके जो है जनता का, पंचम हाउस जो है आपके जो है संतान का, पंचम हाउस जो है संतान की प्रोग्रेस का, पंचम हाउस जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा का, पंचम हाउस जो है किसी भी एग्ज़ाम का, पंचम हाउस जो है वो प्रेम का। अब इन सब चीज़ों में विघ्न आ ही जाएगी, सब चीज़ों में 6 दिसंबर तक तो रुकावट रहेगी। वैसे तो 158 दिन रहना है मंगल नीच का, मगर यहाँ पर 45 दिन बाद चेंजिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल आपका मंगल फर्स्ट हाउस में है, और आपका जो वो है सूर्य, वो है आपका सूर्य जो बैठा है आपका कहाँ है, उस पे मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। तो सूर्य अभी नवंबर तक आपका नीच का है। जब सूर्य आपका नवंबर तक नीच का है, तो अब उसमें मंगल भी नीच का है, तो सूर्य पे मंगल की चौथी दृष्टि नीच से नीचता मिल रही है। सूर्य है आपका राजा और मंगल है आपका सेनापति। इस टाइम सूर्य भी नीच का, उसका सेनापति भी नीच का, और दोनों की आपस में दृष्टि संबंध, चौथी दृष्टि जो है वो भूमि की दृष्टि होती है। चौथा अगर भूमि का होता है, चौथी दृष्टि भूमि की होती है, तो वहाँ पर आपको भूमि में विघन आना, पैसा फंस जाना, प्रॉपर्टी में पैसा फंस जाना, किसी को कर्जा देने के बाद पैसा न मिल पाना, ये कंडीशन रहेगी। एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, नसों का प्रॉब्लम शुरू हो जाना, कर्जे में बन जाना, ये कंडीशन होनी है। माता से संबंध खराब हो जाना, नसों की ब्लड की कोई बीमारी हो जाना, एनीमिया रोग जैसा उत्पन्न हो जाना, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। नौकरी का घर में भी मंगल का घर है, और मंगल नीच का हो गया, तो अब नौकरी में अचानक से आपके उतार चढ़ाव देखने को मिल जाना, आपके व्यापार में उतार चढ़ाव, एकदम से लॉस होता शुरू हो जाना, कोई आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो आप वो करें, उसमें आपको लॉस हो जाना, अपना कोई मार्का लेके चलें उसमें लॉस हो जाना, या किसी के पास पैसा फंस जाना, राजनीति में पद मिलते मिलते रुक जाना, ये कंडीशन देखने को मिलनी तय है। अब कुंडली में मंगल उच्च का बैठा है, मकर राशि में बैठा है, या केंद्रीय त्रिकोण में 10th हाउस में बैठा है, तो फिर यहाँ पर मंगल इतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। ठीक है, सूर्य नीच का 16 नवंबर तक है। 16 नवंबर के बाद सूर्य नीचता का फल देना बंद कर देगा, क्योंकि सूर्य नीचता का फल देना यूं बंद कर देगा क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएगा अपने सेनापति के घर। जब सेनापति के घर आ जाएगा, तो फिर आपको देखिए चेंजिंग कितनी हो जाएगी, खुद ब खुद चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पर कैसे कहना चाहिए कि आपके जो है चौथा घर जो है वो आया तुला राशि, पंचम हाउस जो आया वो आया आपकी वृश्चिक राशि, और 6th हाउस आया धनु राशि। चौथे घर में जब आपका अभी 7 नवंबर को शुक्र जो है वो आपके छठे हाउस में आ गया। काल्पनिक कुंडली के हिसाब से शुक्र छठे हाउस में नीच का होता है, मगर यहाँ पर धनु राशि में आया है। तो और आपका जो है वहाँ पर शुक्र जो है वो सूर्य जो है तुला राशि में बैठ के चौथे हाउस में नीच का है, और आपका शुक्र चौथे हाउस का स्वामी भी नीच का हो गया। तो यहाँ पर आपको दुश्मनों से सतर्क रहना होगा। कम से कम मान के लिए 16 नवंबर तक तो बहुत सतर्कता बरतनी होगी। कर्जे नहीं लेना, कर्जा नहीं देना, मुकदमेबाजी में डेट पढ़वा दें तो ज़्यादा बेटर है, डेट ले लें, अभी मुकदमे का रिजल्ट न जांचें, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। दुश्मनों से अपने आप को अवॉइड करें, उनकी बातों को इग्नोर करते हुए चलें, तो ये शुक्र का गोचर आपके लिए इतना हानिकारक नहीं होगा। जैसे 16 नवंबर को
सूर्य वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो फिर सूर्य की नीचता भंग हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बस मंगल नीच का रहेगा, तो मंगल नीच का रहेगा मगर उसका राजा स्ट्रांग अवस्था में आ जाएगा। 16 नवंबर के बाद जब राजा स्ट्रांग अवस्था में आ जाएगा तो सेनापति अगर नीच का भी होगा तो राजा उसको कंट्रोल करे। राजा जो है मालिक है, अब राजा की पावर बढ़ जाएगी, नीचता से निकल जाएगी। तो मंगल जो है उसका सेनापति, उसकी नीचता में खुद ब खुद कमी आ जाएगी। तो सेनापति कितना ही नीच होगा मगर राजा के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसीलिए 16 नवंबर तक ज़्यादा हानिकारक है। 16 नवंबर के बाद इतनी दिक्कत नहीं है। 16 नवंबर तक तो नीच की नीच पे दृष्टि भी पड़ रही है। अब आ जाइए वक्र शनि। अभी तक वक्र शनि चल रहा था, समझिए 15 नवंबर को 139 दिन होंगे, पिछले मान के चलिए आपको लगभग 131 दिन से। तो अष्टम में जब धीमा शनि हो जाएगा, अष्टम का कारक शनि धीमा हो गया तो आपको कोई ना कोई मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने को मिले होंगे। आपका कोई रोग उत्पन्न हो गया होगा, उसमें आपके पैसे काफ़ी खर्च हो गए होंगे, आपको हॉस्पिटलाइज होने की कई बार घटनाएं घटित हुई होंगी, आपका पैसा मरा होगा, आपके ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपकी पत्नी से संबंध बिगड़ गए होंगे, ससुराल के कारण पत्नी से संबंध बिगड़े होंगे। और आपको ज्योतिषी में भी कई ज्योतिष, ये समझ लीजिए ज्योतिषी में आपने मेहनत की होगी, ज्योतिषी में अपना टाइम वेस्ट किया होगा, उसका भी रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा होगा। कोई न्यूज़ मिली थी पहले जब ये वक्र नहीं था शनि, तो कि कोई गड़ा हुआ धन आपके घर में निकल रहा है या आपकी कोई प्रॉपर्टी में निकल रहा है, तो वो भी अचानक से जब आपने चेक कराया होगा तो वो भी गायब हो गया होगा। क्योंकि यहाँ पर शनि वक्र था, शनि धीमी चाल हो गई। जब गाड़ी दो चलेंगी तो एक गाड़ी जब तेज़ निकलेगी तो अपनी, हम जिस गाड़ी में बैठे थे वो पीछे जाती थी, इस तरीके से वक्र स्थिति थी। तो शनि सप्तम का फल भी देता था, मगर सप्तम का फल देने में शनि वहाँ पर दिग्बल प्राप्त कर रहा था। तो वहाँ पर दिग्बल प्राप्त करने से थोड़ी सी ये फ़ायदा हो रहा था आपको। अब पिछले 131 दिन से आपकी नौकरी भी चल रही थी, आपका पार्टनरशिप कार्य भी चल रहा था सही, और आपकी कहना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी स्ट्रांगनेस आ रही थी, पत्नी से संबंध भी अच्छे थे। वक्र स्थिति इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल थी और आपको जनता से भी लाभ मिल रहा था। मगर अष्टम की चीज़ों से थोड़ी दिक्कतें होती क्योंकि दोनों दोनों का फल दे रहा था। अब शनि हो जाएगा मार्गी, अब शनि चलेगा सीधी चाल। तो सीधी चाल जब शनि चलेगा, शनि अष्टम का कारक है, तो यहाँ पर मृत्यु को डिले करेगा, यहाँ पर आपकी बीमारियों को दूरी देगा, बीमारियों में डिले करेगा, बीमारियों के जो रोग उभर के आए थे वो अचानक से ठीक होने लगेंगे और आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन बड़ी बीमारी का मिल जाएगा। जाते जाते शनि ढैया में भी कुछ न कुछ लाभ जब दे के जाएगा। अगर कुंडली में शनि आपका अच्छा है, नीच का नहीं है, तो यहाँ पर आपको लाभ दे जाएगा। 29 मार्च 2025 तक शनि 4.5 महीने अभी अभी मार्गीय रहेगा, तो 4.5 महीने में बहुत बड़ा लाभ दे जाएगा। क्योंकि मैं बताता हूँ मेरी, अभी ये सोचिए शनि न्यायाधीश, शनि जैसा आप किसी के साथ करते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो अपनी 7.5 ढैया कंटक शनि पनौती में अच्छा फल देता है। आप किसी आप बुरा करते हैं तो बुरा फल देता है। जितना आप अच्छा करेंगे लोगों के साथ उतना अच्छा आपको शनि की 7.5 ढैया मिलेगा। अब आप पे डिपेंड है कि आपने अपने जीवन में ढैया आने से पहले किसके साथ कैसा बिहेव किया, किसी गरीब को तो नहीं सताया, किसी बेवा को तो नहीं सताया, किसी कोई मतलब जिसके संतान नहीं है उसको तो नहीं सताया, जिसके पिता नहीं है उसको तो नहीं सताया, मतलब संतान के सामने अपने संतान को तो प्यार नहीं किया। इस तरीके भी अगर आपने चिढ़ाने के लिए कुछ किया, किसी को जलाने के लिए कुछ किया, तो वो भी शनि अपनी 7.5 में आपको सबक दे रहा होगा, रिजल्ट दे रहा होगा, न्यायाधीश है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को झेलनी पड़ रही होंगी अगर शनि आपने अच्छा वर्क किया होगा और शनि आपकी कुंडली में अच्छा हुआ, शनि आपकी कुंडली में उच्च का हुआ, शनि आपकी कुंडली में गलत दृष्टियों में नहीं हुआ, शनि आपकी कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट हुआ, D9 में अच्छा प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर आप किसी के साथ बुरा करेंगे नहीं। आप लोगों का अच्छा, जिसका शनि अच्छा होता है वो लोगों का अच्छा करता है, असहाय पीड़ित व्यक्तियों की मदद करता है, तो उसको ढैया जाते जाते चमका के चली जाती, कुंदन बना के चली जाती। जैसे सोने को कुंदन बना के आकार दे के कोई कुंदन बना दिया जाता पीट के, इस तरीके से शुरू में पिटाई होती है, फिर जाते जाते 4.5 महीने में आपको कुछ ना कुछ देके चली जाएगी। मगर अगर शनि
फिर 9 में चले जाएगा 29 मार्च 2025 को। तो यहाँ पर 9 में शनि बहुत अच्छा फल नहीं देता, मगर यहाँ पर लोहे के पाए में, तो लोहे का पाया सबसे खराब है। लोहे के पाए में जन्मा व्यक्ति, जिसका लोहे के पाए में जन्म होता है, तो जीवन भर संघर्ष करता है, जीवन भर परेशानी झेलता है, जीवन भर कोई ना कोई रोग उसको उत्पन्न रहता है, कोई ना कोई चीज़ से प्रॉब्लम रहती। किसी का एक हार्ट डैमेज होता है, किसी का एक आँख डैमेज होती है, किसी का एक टाँग डैमेज हो जाती। ये कंडीशन लोहे के शनि वाले की रहती है और उसको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। उसका उपाय के लिए मेरे पास एक छल्ला है, किसी का अगर लोहे का शनि है तो उसके लिए मेरे पास एक छल्ला है, वो मुझसे प्राप्त कर सकता है। 9 में शनि चला गया, तो 9 घर जो है वो गुरु का घर है और आपकी राशि के हिसाब से मीन राशि का भी गुरु ही लॉर्ड है। तो वहाँ पर जब शनि पहुँचेगा तो ये आपकी यात्राओं को डिले करेगा, आपको धर्म से दूर करेगा, आपको जो है मतलब भाग्य की में विकार लाएगा, भाग्य कमज़ोर करेगा। मगर चांदी के पाए में जा रहा है, चांदी का पाया, रजत पाया सबसे बेस्ट पाया है। तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मगर कुंडली में शर्त ये है, आपकी कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर तो गुरु 12वें में जा रहा है, तो इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होगी, मगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में होना चाहिए। तो यहाँ का शनि आपको मालामाल कर देगा, आपको राजयोग कारक बना देगा, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा कर देगा, आपका भाइयों से संबंध अच्छा कर देगा, आपको भाइयों से भी बेनिफिट मिलेगा और आपकी सफलता के शिखर दुनिया देखेगी, कि संसार देखेगा कि क्या चमत्कारी प्रभाव हो गया। मगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए कुंडली में। गुरु उच्च का हो, कर्क राशि में बैठा हो, गुरु डिग्री वाइज अच्छा हो, बला बल से मजबूत हो, या जहाँ आपका गुरु बैठा हो उस ग्रह में उसके साथ जो ग्रह बैठे हैं उनकी तात्कालिक मित्रता हो अंक तालिका में, तो यहाँ का शनि आपको अच्छा फल देगा। अन्यथा कर्क राशि वालों, गुरु शनि आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि शनि आपका योग कारक प्लानट नहीं है, चंद्रमा का मित्र नहीं है, चंद्रमा का मित्र नहीं है, इससे योग कारक प्लानट नहीं है। तो यहाँ पर आपको चंद्रमा की वजह से इतना अच्छा फल नहीं देगा। मगर अगर कुंडली में शनि अच्छा हुआ और आपने लोगों के साथ अच्छे बिहेव किया तो यहाँ पर शनि 9th हाउस में भी अच्छा फल देगा। अब देखिए, मैंने कहा एक राहु केतु का गोचर। अब राहु केतु का गोचर भी हो रहा है। राहु आपके अष्टम में आ रहा है और केतु आपके द्वितीय में आ रहा है। राहु का अष्टम में जाना, कुंभ राशि में जाना, ये जाएगा 18 मई को। तो यहाँ पर राहु अष्टम में, देखिए अष्टम का कारक शनि है, मगर अष्टम घर अंधकार घर है, अष्टम घर जलीय मिट्टी है, अष्टम घर जो है कहना चाहिए कि शमशान है, अष्टम घर जो है विरासत का घर है, अष्टम घर अकल विद्या, अष्टम घर ज्योति, अष्टम घर आपका विदेश योग भी है, अष्टम घर जो है वो आपको सेलिब्रिटी योग भी है। तो यहाँ पर राहु बैठेगा, राहु अंधकार है, अष्टम घर भी अंधकार है, तो राहु यहाँ पर जाके देखिए अंधकार घर में, अंधे घर में अंधा ही प्लानिट जाके बैठ जाएगा, तो वहाँ पर क्या करेगा। अब देखिए ये, देखिए एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये, अष्टम घर जो है, अष्टम घर में राहु बैठ के आपको ये समझिए आपका मित्र भी नहीं है चंद्र का, आपका चंद्र योग कारक प्लैनेट नहीं है, चंद्र का मित्र नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये करेगा कि आपको अकल विद्या की ओर लेके जाएगा, मगर उसमें लॉस दे देगा, ज्योतिषी की ओर लेके जाएगा उसमें लॉस कर देगा, आपको कोई गड़बड़ धन दिखा के भ्रम दिखाएगा और पैसा लूट के लेके जाएंगे कि हम धन निकालेंगे, लोग जाएगा, आपकी कोई प्रॉपर्टी दिखेगी निकलती हुई, आप पैसा खर्च करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, आपको विरासत में विरासत नहीं मिलेगी, इस तरीके से होगा। पंचम दृष्टि 12वें हाउस पर पड़ेगी, तो अगर कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो हॉस्पिटलाइज होने की संभावना है, विदेश में लॉस होने की संभावना है। और कुंडली में राहु अच्छा हो तो विदेश से संपर्क जुड़ेंगे, विदेश से तार जुड़ेंगे, विदेश में आपका सम्मान होगा और एक राजयोग कारक जीवन व्यतीत होगा। मगर कुंडली में राहु अच्छा होना चाहिए। कुंडली में राहु गलत दृष्टियों में, गलत संबंधों में और गलत जो है घरों में नहीं बैठा होना चाहिए। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी सेकंड हाउस पे। तो देखिए मैंने एक बात कही, राहु केतु मिस्टीरियस ग्रह हैं, राहु केतु काल्पनिक ग्रह हैं, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, राहु केतु हमेशा रेट्रो चलते हैं, राहु केतु हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं, राहु केतु सडनली गेन सडनली लॉस वाले प्लैनेट है। अब ये सेकंड हाउस पे रहेगा, सेकंड हाउस कांस्पिरेसी की कुंडली के हिसाब से राहु के मित्र का घर है, शुक्र का, वहाँ पर केतु जोर बैठा, मगर जो ये देखिए वहाँ पर डालने से आपके धन को इकट्ठा करेगा, धन दिलाएगा, मगर टेबल के नीचे का पैसा भी दिलाएगा।
नीच स्त्रियों से संबंध बनाएगा, नीच स्त्रियों पे पैसा खर्च करेंगे बेमतलब का, लॉस ही लॉस होगा बहुत। अगर राहु अच्छा नहीं है और कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो आपको शर्मिंदगी का महसूस करने लगेंगे। तो इसलिए राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हुई है अगर कुंडली में आपकी, या राहु के मित्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो यहाँ पर आपको राहु की चीज़ें मतलब जो है अपने घर में बंद गैजेट्स नहीं रखने। अपने घर में राहु मीडिया वगैरह की फील्ड में अगर आप हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, मगर अगर नौकरी वगैरह में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, कोई ना कोई आपके साथ षड्यंत्र रचेगा, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। राहु रस्सी को सांप और सांप को रस्सी दिखाता है। ये चीज़ें देखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। राहु यहाँ पर नीची स्त्रियों से संबंध बनाएगा, अष्टम का राहु नीची स्त्रियों से संबंध बनाएगा, नीची स्त्रियों पर पैसा खर्च करेंगे और वो दुख आपको, इसका इफ़ेक्ट आपको आने वाले 20 सालों तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो एक बार बदनामी लग गई तो लग गई, क्योंकि फिर आपके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। इसलिए इस टाइम नीची स्त्रियाँ आपके कई संपर्क में आएंगी, आपको उनसे बच के रहना पड़ेगा, तभी होगा। अगर कुंडली में केतु अच्छा हुआ तो वो ट्रीटमेंट कराएगा, केतु अष्टम में बैठ पे दृष्टि डालेगा सेकंड हाउस में बैठ के। अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी और अच्छा हुआ तो भी, अच्छा नहीं हुआ तो आपके धन को एकत्रित करेगा, निकलवा देगा। अच्छा हुआ तो धन को एकत्रित करेगा और वाणी में सौम्यता लाएगा। अच्छा नहीं हुआ तो वाणी को दूषित कर देगा, और अच्छा हुआ तो कुटुंब से संबंध अच्छे हो जाएंगे, और अच्छा नहीं हुआ तो कुटुंब से संबंध खराब हो जाएंगे। और अच्छा हुआ केतु कुंडली में तो आपको कोई ना कोई चेहरे का तेज देखने को मिलेगा अगले 18 महीने, 18 मई से। और अगर आपको मान के चलिए ख़राब हुआ तो कोई ना कोई चेहरे पे दाग झेलना पड़ेगा, कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह इसकी वजह से हो गए, कोई चेहरे पे दाग वगैरह, कोई आपको ऐसा दाना फोड़ा फुंसी कोई ऐसा निकल जाएगा जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा। शनि जो है, शनि के बारे में थोड़ी बात और बता दूं। शनि 30 वर्ष में अपनी राशि में गोचर करता है, 30 साल में एक बार। 2.5 साल में ये अपने राशि से दूसरी राशि में जाता है। मान लिए अब कुंभ में है तो 2.5 साल कुंभ में रहा, अब फिर वहाँ जाएगा। बीच में रेट्रो भी शनि होता है। तो शनि आप लोगों के लिए योग कारक नहीं है, तो शनि का गोचर आप लोगों को बहुत संभाल के गुजारना पड़ेगा। मेरा छल्ला प्राप्त करके आप उसका 9th हाउस के शनि का भी लाभ ले सकते हैं। 9th हाउस का शनि आपको अच्छा फल देने लगेगा, ये समझ लिए। अगर 9th हाउस में गुरु भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं है और आपने हमारा वाला छल्ला धारण कर लिया, थोड़ा टाइम तो लगता है उसे तैयार करने में आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको वो लाभ देगा ही देगा। 9 में 2.5 साल शनि आपको लाभ देगा, रेट्रो भी होगा तो भी लाभ देगा, मार्गी होगा तो भी लाभ देगा। तो राहु केतु, और केतु की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम हाउस पे। जब सप्तम दृष्टि अष्टम हाउस में पड़ेगी तो अष्टम हाउस की चीज़ों को डिले करेगा। अष्टम हाउस मृत्यु घर भी है, तो मृत्यु को डिले करेगा, आपके समझ लिए बीमारी को डिले करेगा, पेट से नीचे की कोई बीमारी उभर के आएगी उसको डिले करेगा। जो आपके नवम में राहु था वो अष्टम में जाएगा, तो नवम में जब था जो बीमारी उभर के आई थी उसकी काट करेगा राहु, यहाँ पर केतु यहाँ दृष्टि डाल के काट करेगा, आपको ज्योतिषी की ओर लेके जाएगा। अगर आपने यहाँ पर स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते रहे, मीठे को छोड़ के नमकीन वगैरह दूध वगैरह देते रहे, तो यहाँ पर राहु केतु आपको अच्छा फल देगा, माला माल कर देगा, सडनली गेन कर देगा, आपको विरासत में बहुत बड़े बड़े मतलब विरासत दिला देगा। जो विरासत के आप इच्छुक हैं वो आपको सब दिलाएगा। नहीं तो अगर आपने केतु का उपाय नहीं किया यहाँ पर तो आपकी विरासत में और लोगों और घर वालों को मिल जाएगी, आपको उसका कम अंश मिलेगा। इसलिए ये 18 महीने बहुत संभल के चलने हैं। इन 18 महीनों में बंटवारा ना करें, अगर केतु का उपाय ना करें तो बंटवारा भी ना करें, अन्यथा आप लोग पछताएंगे जीवन भर। इसलिए 25 में आप लोगों के लिए शनि अच्छा नहीं है, मगर तांबे चांदी के पाए में आ रहा है, लोहे के पाए से बहुत अच्छा फल देगा। इसलिए और गुरु अच्छा प्लेसमेंट हुआ तो बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। गुरु अच्छा प्लेसमेंट हुआ तो भाग्य चमक जाएगा, और आपकी वजह से लोगों का भाग्य चमक जाएगा। आपके अंडर में 50-100 लोग काम करने वाले होंगे,
तो उसके बाद जब 10 में शनि चला जाएगा तो फिर 10 फैक्ट्रियों के मालिक भी बन सकते हैं आप। मगर कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए, शर्त यह है। गुरु 12वें हाउस में, गुरु देखिए 12वें हाउस में का मालिक 12वें हाउस में जाके बैठेगा, तो वहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से तो मिथुन राशि आ रही है, मगर वैसे जो है वहाँ पर 12वें हाउस में मीन राशि आती है। मीन राशि का स्वामी मीन राशि में जाके बैठेगा, तो यहाँ पर एक तरीके से सरल योग बनाएगा। तो ये एक तरीका राजयोग रहेगा। 14 मई से राजयोग रहेगा, तो आपको विदेश से संपर्क जुड़ेंगे, विदेश से तार जुड़ेंगे। सप्तम दृष्टि से छठे हाउस को देखेगा, दुश्मन नमस्तक होकर झुकेंगे, रोग नृण शत्रु समाप्त रहेंगे, रिपु समाप्त रहेंगे, आपके जो है मुकदमों में जीत होगी और आपका सम्मान, वैभव, धन, नौकरी में तरक्की होगी। और यहाँ पर आप समझ लिए पंचम दृष्टि से जो है गुरु आपके कौन से घर को देखेगा, चौथे घर को। चौथे घर को जब गुरु पंचम हाउस दृष्टि से देखेगा तो चौथा हाउस जो है वो कर्क राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पर गुरु की उस दृष्टि पड़ेगी, तो आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख सब दिलाएगा। और 10वें घर में जो है 10वें घर के उसकी वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इंक्रीमेंट लग जाएगा। इंक्रीमेंट जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जिनकी प्राइवेट जॉब है उनको प्राइवेट में प्रमोशन मिल जाएगा। जो जो चाह रहे थे वो उनको प्राप्त होता चला जाएगा। नौकरी वाले नौकरी मिलेगी, व्यापार वालों को व्यापार मिलेगा, राजनीति वालों को राजनीति में सफलता मिलेगी। ये सब कुछ देखने को मिलेगा, मगर ये सब 16 नवंबर के बाद संभव होगा कि ग्रह का राजा सूर्य है, सूर्य ही नीच है। सूर्य का उच्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में आएगा अपने सेनापति के घर में, सब कुछ कर्क राशि वालों आपके लिए अच्छा होने लगेगा। अभी पिछले समय तो आपने बड़ी दिक्कतें झेली होंगी, बड़ा अपमान झेला होगा, लड़ाई झगड़े झेले होंगे। कोई मंगल लड़ाई का कारक भी है मंगल झगड़े का कारक है, झगड़े झेले होंगे, कर्जा झेला होगा, कर्जे में बनते चले आ रहे हैं। गुरु गुरु को अच्छा कर लेना मेरे कहने से, और मेरा छल्ला पहन लेना, और साथ में मंगल को भी अच्छा करते चलना, तो आपका 9 का शनि अच्छा फल देगा। गुरु को इम्पोर्टेंट करने के लिए तो आप पुखराज पहन लें, और कुंडली में आपका गुरु अच्छा बैठा है तो आप पुखराज पहन लें। अन्यथा एक मुझसे पीला धागा प्राप्त कर लें, वो मैं तैयार करके देता हूँ 15 दिन में, वो पहनेंगे। उसके बाद आपका शनि अगले 2.5 साल बहुत अच्छा फल देने वाला है, बहुत लाजवाब ज़िंदगी हो जाएगी। मगर गुरु को मजबूत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने गुरु समान लोगों को, गुरु को, शिक्षक जितने आपने शिक्षकों से पढ़ा है उन सबका सम्मान करें। अगर शिक्षक जा रहा है, अगर आप बाइक पे भी हैं तो बाइक को खड़ा कर दें और उतर के खड़े हो जाएं, उससे सम्मान करें, तो आपका गुरु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। गुरु के लिए पीले वस्त्र बृहस्पतिवार को पहने, और केले का दान दें बृहस्पतिवार को, हल्दी का दान दें बृहस्पतिवार को, चने की दाल का दान दें, तो आपका गुरु अच्छा होगा। गुरु अच्छा होते ही शनि की गोचर आपके लिए मक्खन के टाइप आपकी ज़िंदगी को कर देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में जैसे हमने आज कर्क की बनाई, कल को फिर सिंह की, फिर मकर, धनु, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, सबकी राशियों की आपकी वीडियो मिलने वाली है, और सभी की पायों की वीडियो मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरी मेहनत से अगर आपको कुछ मिलता हो तो उसका कुछ धन्यवाद नहीं कर सकते, तो कम से कम एक शेयर करके लोगों तक ये उपाय पहुंचाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा छल्ला सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा, वो मुझे गॉड गिफ्ट है। आज तक मैंने जिसको छल्ला दिया है करोड़ों लोगों के फ़ायदे हुए हैं, लाखों लोगों को फ़ायदे हुए हैं, और यहाँ तक कि आप समझ लिए करोड़ों करोड़ों का लोगों का कर्ज उतरा है। मेरे पास प्रूफ है लोगों से, आप जब मुझसे संपर्क करेंगे मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि करोड़ों लोग करोड़ों करोड़ों रुपए के कर्जे उतरे हैं। जिनका विवाह नहीं था उनका विवाह हुआ है, जिनकी लड़ाई झगड़े थे भाई बहनों में उनकी लड़ाई झगड़े दूर हैं, जिनका विरासत में प्रॉपर्टी नहीं मिली थी उनको प्रॉपर्टी मिली है, जिनके एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हुए उनके एक्सीडेंट होने बंद हो गए। तो ये उपाय करके देखें। किसी का कैंसर है उसमें भी लाभ करेगा। देखिए अपना ट्रीटमेंट लेते रहे, जो रूटीन चेक है वो कराते रहे, और ये छल्ला ये काम करेगा। वो जो आपको दवा नहीं लग रही थी वो लगने लगेगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।